हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी सोनी खुराना एंड आई एम बैक। और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा सेशन है विकास की अवस्थाओं पर। फ्रेंड्स, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसमें से भरपूर क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आप सीटेट का एग्जाम ले लो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, उसमें भरपूर क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ये सब क्या है, ये इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्वेश्चंस घुमा फिरा कर देता है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो उन सारी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, उन सारी क्वेरीज को क्लियर करने के लिए फ्रेंड्स, आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी और भी वीडियोस आगे बनाने वाली हूँ। थ्योरीज के साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी, जिससे आपको कोई भी टीचिंग एग्जाम आप दे रहे हैं उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो विकास की अवस्थाएं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको विकास के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि जब तक स्टार्टिंग ही ना पता हो तब तक आप, क्योंकि पता नहीं आपने मेरी विकास वाली वीडियो देखी है या नहीं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो वाली लिंक से आप वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको ये वाली वीडियो और अच्छे से समझ आए। थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विकास और वृद्धि क्या होता है। देखिए, विकास सबसे मेनली है, फर्स्ट पॉइंट है जन्म से मृत्यु तक। जन्म भी नहीं कहेंगे, जन्म से पहले से मृत्यु तक। जब तक आप गर्भ में होते हैं, तब से जब आप एक छोटे से सेल होते हैं, तब से वो आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, आपका विकास स्टार्ट हो जाता है, और तब तक होता है जब तक आप मरते नहीं हैं। मतलब आपके पैदा होने से पहले से लेकर आपके मरने तक की अवस्था ही विकास है। और ये एक प्रोग्रेसिव वे में होता है। मतलब आपका विकास दिन ब दिन होता रहता है। ऐसा नहीं है जो आप आज हैं वही आप 6 महीने बाद होंगे। मतलब आपका विकास जो है वो प्रोग्रेसिव वे में होता रहता है। सॉरी, जैसे सपोज आज आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो जरूरी नहीं आप 20 दिन बाद भी 20 ही क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। आपका कुछ तो माइंड लेवल बढ़ता है, आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। उसके बाद आप कुछ थोड़े दिन बाद आप कुछ और ही बन जाते हैं, है ना। तो वो जो सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, वो जो सारे आपके अंदर चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं वो ही डेवलपमेंट है, ठीक है। तो जो आप जन्म से लेकर मृत्यु तक आप विकास करते रहते हैं दिन ब दिन, ये एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है। और वृद्धि क्या होती है? वृद्धि वो होती है जो एक समय के बाद, एक टाइम के बाद जाके रुक जाती है। सपोज आपकी हाइट है, एक टाइम के बाद रुक जाएगी, आपका वेट है, एक टाइम के बाद रुक जाएगा। तो जो वृद्धि होती है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, पर विकास नहीं रुकता, विकास लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी बात, आप वृद्धि को, आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो कि आज मेरी हाइट 2 इंच बढ़ गई, आज मेरा वेट 4 किलो बढ़ गया, तो आप उसको मेजर कर सकते हो। पर आप डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, आप उसे सिर्फ एसेस कर सकते हो, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए, आप कितने मैच्योर हुए, आपके अंदर क्या डेवलपमेंट आया, आपने क्या विकास किया। तो आप डेवलपमेंट को सिर्फ एसेस कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं विकास की अवस्थाओं की तरफ, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा, नोट भी करते जाइए, क्योंकि मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सीटेट में तो मोस्टली, सीटेट हो या यूटेट हो, कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा प्रीनेटल पीरियड। देखिए फ्रेंड्स, प्रीनेटल पीरियड क्या होता है? गर्भाधान अवस्था, ठीक है। मतलब जब आप गर्भ में होते हैं तो वो आपका प्रीनेटल पीरियड होता है। प्रीनेटल पीरियड कितना होता है? जैसे 0 से 9 to 10 मंथ्स, ठीक है फ्रेंड्स। 9 से 10 महीने में आप हो जाते हैं। मतलब जब कंसीव हुआ, जब आप गर्भ में हैं, उसके 9 महीने बाद या 9.5 महीने बाद बच्चे, कोई 9 महीने में हो जाता है, कोई 9.5 में होता है, कोई 10 में भी होता है। तो ये जो आपका बीच का पीरियड है वो आपका प्रीनेटल पीरियड होता है। फ्रेंड्स, इसमें जो होता है आपका डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। जैसे सपोज आप छोटे से सेल से पूरे इतने बड़े बन जाते हैं, इतने बड़ा बच्चा होता है जब पैदा होता है, एटलीस्ट 3 किलो का तो वो होता ही होता है। तो आप में डेवलपमेंट हुआ, आप इतने छोटे
छोटे से सेल से इतने बड़े बन गए। तो हम इसमें ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि प्री नेटल पीरियड जो है वो 0 से लेके 9 to 10 मंथ्स है। मतलब जो कंसीविंग पीरियड होता है, जब तक आप गर्भ से बाहर नहीं आ जाते, वो प्रीनेटल पीरियड है। दूसरा पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें विकास बहुत तेजी से होता है, आप बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। एक छोटे से सेल से 3 किलो के बच्चे बन जाते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा जानने का कुछ है नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इन्फेंसी। इन्फेंसी को हम शैशवावस्था भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी में भी लिख रही हूं मैं, क्योंकि शैशवावस्था से भी भरपूर क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं शैशवावस्था से, ठीक है। तो शैशवावस्था क्या हुआ, अब आप पैदा हो गए, ये प्रीनेटल पीरियड जैसे ही खत्म हुआ, आप पैदा हो गए, तो हो गया 0 से 2 इयर्स, ठीक है फ्रेंड। जो 0 से 2 इयर्स का टाइम होता है वो होती है शैशवावस्था, जिसे हम इन्फेंसी भी कहते हैं, ठीक है। इन्फेंसी और शैशवावस्था ये हो गया आपका शैशवावस्था, ये हो गया आपकी सेकंड स्टेज। फर्स्ट आपकी प्रीनेटल, सेकंड शैशवावस्था। इसमें फ्रेंड्स क्या क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें विकास बहुत तेजी से होता है, ठीक है। आपका जैसे जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो काफी तेजी से होता है। जैसे आप पैदा हुए तो 3 साल के थे और 2 साल तक आप 10-11 किलो के हो जाते हैं मोस्टली। और जो थोड़े मोटे बच्चे होते हैं वो तो 13, 14, 15 केजी के भी हो जाते हैं। तो आप अगर एक एवरेज हम वेट लेके चले तो आपका पैदा हुए थे तो 3 किलो के और 2 साल तक आप 10-11 किलो के हो जाते हैं। तो आप इसको ये कह सकते हैं, इसमें ये कह सकते हैं एक पॉइंट कि जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी कि आप शारीरिक वृद्धि आप उसको मान सकते हैं, वो बहुत फास्ट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। दूसरा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, जो आप लैंग्वेज होता है, जो आप बोलना सीखते हैं, थोड़ा वो कम होता है। क्यों? क्योंकि शुरू के 1 साल तक तो आप बहुत ही कम बाबा, पापा, चाचा इस टाइप से बोल पाते हैं, और जब आप 2 साल के भी हो जाते हैं तब कुछ ही शब्दों को जोड़कर एक सेंटेंस सेंटेंस ही बना पाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा आपका डेवलपमेंट लिंग्विस्टिक वे में नहीं हुआ होता। जैसे अगर आप लैंग्वेज को ले ले फ्रेंड्स, तो ये इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होता, स्लो होता है थोड़ा। अब आता है थर्ड पॉइंट हो गया, जैसे सपोज क्या नाम है आपका, वो हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब मेंटल डेवलपमेंट भी आपका कोई बहुत इतना ज्यादा नहीं होता। सोशल डेवलपमेंट हो गया आपका, सोशल आपका जो सोशल डेवलपमेंट है वो थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि शुरू के 6-7 महीने तक तो आप बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते, किसी के पास भी जाते हैं, मतलब आपका कुछ ऐसा कोई फैमिली इन्वायरमेंट जो बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि 2 साल का बच्चा तो बहुत छोटा ही होता है, वो अधिकतर मम्मी पापा की गोदी में ही रहता है। तो वो भी पॉइंट यहाँ पर है कि सोशल इंटरेक्शन आपका थोड़ा कम होता है, तो सोशल डेवलपमेंट भी आपका थोड़ा कम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम क्या क्या कहते हैं, देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वाली स्टेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैं अब आपको बताने वाली। एक फ्रेंड्स, एक फिलोसफर थे वैलेंटाइन, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। फ्रेंड्स, इस टाइप से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सीखने का आदर्श काल, ठीक है फ्रेंड्स, सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सीखने का आदर्श काल कहा जाता है शैशवावस्था को। दूसरा किसने कहा था, ये कहा था वैलेंटाइन ने, ठीक है। जो वैलेंटाइन थे उन्होंने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट हो गया आत्म प्रेम, ठीक है, आत्म प्रेम। देखिए इस समय बच्चा कैसा होता है, इस समय बच्चे को अपने आप से बहुत प्यार होता है, खुद की चीजों से बहुत प्यार होता है, उसको जो चीज उसकी है वो उसकी है, वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, चाहे वो उसके मम्मी पापा ही क्यों ना हो, वो उससे शेयर नहीं करना चाहता। कोई भी टॉय हो या कोई भी चीज हो, वो उसे अपने पास ही रखना चाहता है। तो ये होता है आत्म प्रेम की भावना। तो ये भावना कब ज्यादा होती है, वो शैशवावस्था में होती है। ये सारे पॉइंट्स इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि शैशवावस्था में कौन सी भावना तेज होती है, तो आत्म प्रेम की भावना ज्यादा होती है शैशवावस्था में। थर्ड पॉइंट हो गया दूसरों पर निर्भरता, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरों पर निर्भरता, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंस इसमें नहीं होती है, आप दूसरे लोगों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जैसे अब आपको पता ही है, देखो पैदा होते से बच्चे से लेकर बड़े होने की अवस्था सबने देखी है,
और ये इतना ज्यादा रटने की भी बात नहीं है कि आप इसको अच्छी तरीके से रट रहे। मोस्टली क्वेश्चन इसमें अपने लॉजिक से ही बन जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि दूसरों पर निर्भर बंदा कब रहता है, बच्चा कब रहता है, तो वो कब रहेगा, शैशवावस्था में। उसे सुसु पॉटी नहीं आता, कोई दूध चाहिए तो वो रोएगा। कई बार तो बच्चे मुंह से, अब देखो 2 साल का बच्चा तो मुंह से बता देगा कि भूख लगी है, लेकिन अगर 6 महीने का बच्चा है, उसे भूख लगी है, तो वो मुंह से भी नहीं बोल सकता कि मुझे भूख लगी है। तो वो दूसरों पर निर्भर है। जब मम्मा का मन करेगा तब उसको फीड कराएगी, जब मन नहीं करेगा तो कुछ नहीं खिलाएगी, है ना, इस टाइप से। तो वो दूसरों पर निर्भर रहता है। तीसरी चीज इसमें आती है नैतिकता का अभाव। ठीक है, ये भी चीज आप इस चीज से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि नैतिकता का अभाव किस में होता है। देखिए, नैतिकता क्या होता है, मॉरल। ठीक है, किसी भी चीज का मॉरल वैल्यू कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, नहीं करना है, वो सारी चीजें जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वो इस टाइम में बहुत कम होती हैं। इस एज में मॉरल वैल्यूज बिल्कुल नहीं होती बच्चे में। तो आप ये चीज भी याद रख सकते हैं कि नैतिकता का अभाव कब होता है। नैतिकता का अभाव बच्चे में फर्स्ट स्टेज में यानी कि शैशवावस्था में होता है। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। देखिए फ्रेंड्स, बाल्यावस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बल्कि मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाल्यावस्था से। तो बाल्यावस्था जो है, चाइल्डहुड को कहते हैं बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था। अब फ्रेंड्स, बाल्यावस्था भी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसे हम कहते हैं, एक हमारी होती है अर्ली चाइल्डहुड, एक होती है हमारी लेटर चाइल्डहुड। ठीक है फ्रेंड्स, अर्ली चाइल्डहुड को हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था और इसे हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट हो गया अर्ली चाइल्डहुड, जो कि हमारी 3 से लेके 6 इयर्स तक होती है। फ्रेंड्स देखो, अगर आप इस हिसाब से लें तो यहाँ तक 2 हुआ, तो यहाँ से 2 से 6 भी हो जाता है, और इसे आप 3 से 6 भी मान सकते हैं, क्योंकि कई बुक्स में 3 to 6 भी दे रखा है, कई बुक्स में 2 to 6 भी दे रखा है। देखो, 1 साल का ऊपर नीचे अलग हो सकता है, क्योंकि प्याजे ने कुछ और कहा है, सिगमंड फ्राइड ने कुछ और कहा है। तो इस अकॉर्डिंग जो मेनली सब लोग मानते हैं, मैं उस चीज को लेकर चल रही हूँ। तो ये 2 से 6 साल हो गया, और ये लेटर चाइल्डहुड हो गया 7 से 11, और इसे कई लोग 6 से 12 भी मानते हैं। ठीक है, तो अब इस अकॉर्डिंग देखिए, डायरेक्टली अगर स्टेज पूछने को आती है, टिक करने को आती है, तो आप इससे थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं कि अगर 3 to 6 आए तो भी अर्ली चाइल्डहुड है, अगर 2 to 6 आए तो भी अर्ली चाइल्डहुड है। ठीक है, ये इस अकॉर्डिंग आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग इसे आप टिक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड फ्रेंड्स, इसे थोड़ा इरेज करती हूँ, थोड़ी जगह की थोड़ी कमी है, प्लीज आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा हाथों हाथ। देखिए, हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने ये कहा था कि मनुष्य को, देखिए सिगमंड फ्राइड, ठीक है, सिगमंड फ्राइड आपने नाम सुना होगा। सिगमंड फ्राइड कहते थे कि बच्चे को जो भी बनना होता है, बच्चा जो भी बनना होता है वो 4 से 5 साल की आयु तक बन जाता है। ठीक है, 4 से 5, ये कौन सी आयु थी, ये थी बाल्यावस्था, जो कि थी, पहले हम फर्स्ट वाले टॉपिक को समझ रहे हैं तो मैं ऊपर डाल देती हूँ कि 2 to 6, ठीक है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि बच्चे को जो भी बनना होता है वो 4 से 5 साल तक की अवस्था में बन जाता है, ये कहा था सिगमंड फ्राइड ने। अब दूसरी बात आती है आपके सामने, इन्होंने एक थे क्रोस एंड ब्रुश, ठीक है, ये भी इनके अकॉर्डिंग नाम से पूछा जाता है कि किसने कहा था कि बाल्यावस्था एक अनोखा काल है, तो उसने कहा था अनोखा काल। आप ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि अनोखा काल किसे कहा जाता है, तो अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को, वो भी पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हम मानेंगे, पूछेंगे इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है। देखिए ये देखिए चॉम्स्की भी थे, वो कहते थे कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो हमारे अंदर फिट है, जो हम 0 to 5 इयर्स तक सबसे जल्दी हर चीज को ग्रैस्प कर सकते हैं। हमारे अंदर वो जो एलईडी डिवाइस होता है वो बहुत जल्दी हमें हर चीज को ग्रैस्प करने की शक्ति देता है ना फ्रेंड। तो इसमें आप इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है हर चीज में तेज होती है, चाहे वो आपका सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका
माइंड डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सारे डेवलपमेंट जो है जो वो इसमें वो तेजी से होते हैं। ठीक है, मैं लिख रही हूं ऑल डेवलपमेंट्स, जो सारे डेवलपमेंट्स होते हैं वो फास्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस एक जैसे हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। सपोज फिजिकल डेवलपमेंट क्या मैंने अभी आपको बताया, हाइट और वेट गेन जो होता है। जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। अब आप देखिए, ऊपर हमने बात की थी शैशवावस्था की, तो जो 0 से 2 इयर्स था वो उसमें आप 10-11 तक पहुंच गए थे, 10-11 किलो तक। लेकिन अब आप कहाँ, ज्यादा से ज्यादा 16 तक पहुंच जाएंगे। 6 साल का बच्चा 20 तक, बस इससे ज्यादा वो और ज्यादा वो तो फिर वो एक्सेप्शनल ही हो गया, जो थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट कम होता है, बट इसमें मोटर स्किल्स बढ़ती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मैंने अपनी उस वाली वीडियो में अच्छे से बताया, मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। आप वो लास्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तब आपको आप ज्यादा अच्छे से रिलेट करके समझ पाएंगे। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट स्लो होता है बट मोटर स्किल्स अच्छे से होती है। मोटर स्किल्स जो होती है वो अच्छे से डेवलप होती है। मोटर स्किल्स क्या होती है, जैसे बच्चा कूदने लगता है, भागने लगता है। अब 2 साल तक बच्चा अच्छे से कूद नहीं पाता, वो दौड़ नहीं पाता, बट इसमें मोटर स्किल्स उसकी डेवलप हो रही है, वो अच्छे से भागता है, अच्छे से कूदने लगता है, वो हर चीज अच्छे से करने लगता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको और क्या क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्ले एज। आप ये भी याद कर सकते हैं, प्ले एज खेलने की आयु। एक कहते हैं टॉय एज, खिलौने की आयु। ठीक है, टॉय एज। देखिए फ्रेंड, इसमें ही बच्चा खिलौने से ज्यादा खेलता है, इसमें बच्चा प्ले करता है, प्ले वे स्कूल में जाने लगता है। जैसे हमारे टाइम में तो मतलब जब हम छोटे थे तब बच्चा 5 या 6 साल का होता था तब स्कूल जाता था। ठीक है, बट 2 से 6 आजकल बच्चे प्ले स्कूल में जाने लग गए हैं, तो वो पहले ही 2.5 साल का बच्चा होता है, 3 साल का बच्चा होता है, मम्मी पापा प्ले स्कूल में भेज देते हैं। तो वो क्या है, आप यहाँ से उसको याद कर सकते हैं कि प्ले एज है। फ्रेंड इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम करते हैं लेटर चाइल्डहुड। देखिए लेटर चाइल्डहुड क्या होता है। लेटर चाइल्डहुड हो गया आपका उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, जो उसके बाद आती है वो हो गया आपका लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। देखिए फ्रेंड्स, एक ही मैं लिख रही हूँ, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। अगर हिंदी में लिख दिया तो आप इंग्लिश का खुद लिख लीजिएगा। लेटर चाइल्डहुड ये कौन सी हो गई, 7 to 11। जैसे हम कई जगह पर 6 से 12 भी दे रखा है, कई जगह पर 7 से 11 भी दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी उत्तर बाल्यावस्था। अब हम उत्तर बाल्यावस्था के बारे में बात करते हैं। तो क्या पूछता है, सबसे मेन एक ज्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स, वो है गैंग एज। आपने भी सुना होगा कि समूह अवस्था। समूह अवस्था कब होती है बच्चे की, गैंग एज। इस समय बच्चा गैंग बनाने लगता है, टोली अवस्था, टोली बनाने लगता है। जैसे सपोज कोई छोटे बच्चे, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे आपस में ग्रुप बना लेते हैं, छोटे बच्चों का अलग ग्रुप हो जाता है, बड़े बच्चे अपना अलग खेलने लगते हैं वो। लेकिन बस एक डिफरेंस होता है कि इसमें बच्चा अपने ही एज के, अपने ही जेंडर के फ्रेंड्स बनाता है। जैसे मान लो अगर वो लड़की है तो लड़कियों का ही ग्रुप बनाएगी, लड़का है तो लड़कों का ग्रुप बनाएगा। इस टाइम उसे थोड़ा समझ आने लगता है कि हाँ मैंने अपने जेंडर के फ्रेंड बनाने हैं, 6 से 11 में। उससे पहले जो बच्चा होता है, मतलब जो पहली वाली एज में था, जो अर्ली चाइल्डहुड में था, उसमें बच्चा क्या करता है, वो किसी के साथ भी खेल लेता है। मतलब लड़का है तो वो लड़कियों के साथ भी फ्रेंडशिप करता है, उसके साथ भी खेलता है। बट इसमें वो थोड़ा ध्यान रखता है कि मैंने समूह किस हिसाब से बनाना है, मैंने अपने फ्रेंड्स किस हिसाब से बनाने हैं, मैंने अपनी टोली, लड़की हूं तो लड़कियों से ही फ्रेंडशिप करनी है। फ्रेंड्स ये वाली एज होती है गैंग एज। इसको हम स्कूल एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कूल एज। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चा स्कूल में जाने लगता है। जैसे आप 6 साल के, मैंने आपको अभी बताया कि देखिए एनसीईआरटी भी ये मानता है कि 5 साल में बच्चा, जब 5 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा, 5 से 6 साल का बच्चा होगा तो वो सीधा एडमिशन लेगा। उससे पहले वाली एज को एनसीईआरटी भी नहीं मानती है। वो तो हम लोगों ने प्ले स्कूल खोल ली है तो बच्चों को प्ले स्कूल में डालना शुरू कर देते हैं 5-6 साल से पहले ही। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और एक्चुअल भी जो स्कूल एज स्टार्ट होती है वो इसी टाइम में स्टार्ट होती है, उत्तर बाल्यावस्था में। तो इसलिए इसको स्कूल एज भी कहते हैं। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है डेवलपमेंट कैसा होता है। इसमें देखिए, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, बट सबसे ज्यादा सोशल डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा इमोशनल डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा सब चीजों का डेवलपमेंट जो है वो सबसे तेज होता है। मैं फिर वही लिख रही हूँ, ऑल डेवलपमेंट
जो सारे डेवलपमेंट होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, बट फिजिकल डेवलपमेंट उतना नहीं होता है। फर्स्ट वाली स्टेज में होता है बट इसमें थोड़ा कम होता है, ठीक है। उस जैसे अगर आपने जीन प्याजे भी पढ़ा है तो आपको इस वाली एज की स्टेज का पता होगा कि इसमें अब वो रिवर्सिबिलिटी सीखने लगता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ये सारी एडिशन, ये सारी चीजें अब वो सीखने लगता है, ये सारी लॉजिक सीखने लगता है। सबसे मेन वो मूर्त चिंतन करने लगता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, क्रिएटिविटी। बच्चा क्रिएटिव होता है, अलग अलग तरीके से करने की सीखने लगता है अब बाल्यावस्था में। अब हम ये उत्तर बाल्यावस्था में इतना ही है। अब हम आते हैं एडोलसेंस में। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडोलसेंस से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ गए हम एडोलसेंस पर। एडोलसेंस जिसे कहते हैं किशोरावस्था, ठीक है। एडोलसेंस जिसे हम कहते हैं किशोरावस्था, ये है एडोलसेंस, जो जिसे कहते हैं हम किशोरावस्था, और ये होती है 12 से 18 साल की। देखिए अब ये वही एज है, 18 साल बाद तो वयस्क बन गए ना, उसके बाद तो वयस्क हो जाते हैं, गवर्नमेंट भी हमें वोट देने का अधिकार दे देती है। तो उससे पहले ये जो 12 से 18 की एज होती है, इसको ही हम एडोलसेंस कहते हैं। फ्रेंड्स देखो, इसमें इसे समस्यात्मक काल भी कहा गया है, इसे तूफान का काल भी कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय में बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लाइक वो उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसमें इमोशनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे जो उसके इमोशंस होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। बच्चा अपने आप को कंट्रोल करना सीखता है इस टाइम, क्योंकि ये एक ब्रिज है, ठीक है। कहाँ का ब्रिज है? बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था या अवस्थावस्था, जब बच्चा अवस्थ हो जाता है उसके बीच का जो एक ब्रिज है, इसे हम ब्रिज काल भी कहते हैं, या स्टेज भी कह सकते हो आप, इसे ब्रिज कह सकते हैं। ये ब्रिज पीरियड होता है, ब्रिज टाइम होता है। ये 2 पीरियड्स का ब्रिज है, क्योंकि इसके अंदर आप ब्रिज बन जाता है आपका। आप उत्तर बाल्यावस्था से अब प्रौढ़ावस्था तक का बीच की अवस्था है, वो ये होती है आपका ब्रिज पीरियड, यानी कि एडोलसेंस। अब आता है एक्टिव मेंबर, ठीक है। ग्रुप तो आप पहले भी बनाते थे, लेकिन अब आप एक्टिव मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। अब आपने ग्रुप में एक्टिव मेंबर बन जाते हैं, आप अपनी सोच बताने लगते हैं, लीडर बन जाते हैं, लीडरशिप इसमें डेवलप होती है। आप लीडरशिप भी याद कर सकते हैं कि बच्चा इस टाइम लीडरशिप उसके अंदर डेवलप हो जाती है कि मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ और मैं उस ग्रुप का लीडर हूँ। समस्यात्मक काल भी कहते हैं इसको, मैंने अभी आपको बताया था कि इसे समस्यात्मक काल भी कहते हैं। और समस्यात्मक काल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उस बच्चे की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लाइक वॉइस चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा कि इस टाइम में लड़कों की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, लड़कियों में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, माइंड मेंटल चेंज हो जाता है। बच्चा पहले क्या सोचता था, अब सोचने में उसके अंदर बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। लाइक अब एक यही एज होती है जिसमें बच्चा दोनों दिशाएं पकड़ सकता है, चाहे वो अच्छा बच्चा बन सकता है, चाहे वो बुरा बच्चा बन सकता है। मतलब कहते हैं जैसे इस टाइम में स्मोकिंग और बच्चे की संगति पर बहुत फर्क पड़ता है इस टाइम में, कि बच्चे की संगति कैसी है, वो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा मतलब चेंज हो जाता है। जैसी उसकी संगति होगी वो वैसा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, हम इसको ये भी मानते हैं परिवर्तन का काल। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि परिवर्तन का काल भी कहा जाता है इसे, परिवर्तन का काल। करियर की चिंता होती है इस टाइम करियर की चिंता स्टार्ट हो जाती है। 10th में बच्चा आ जाता है कि मैं क्या करूं, मेरा करियर बने, मैंने इस चीज के लिए मुझे अपना अगर मेरे को अपना गोल पाना है तो मैं उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। परिवर्तन का काल भी इसे कहा जाता है। गलत और अच्छे में उसे फर्क करना आ जाता है। तनाव का काल भी कहा जाता है इसे, तनाव का काल। बच्चा फर्क करने लगता है कि अब मैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर चेंजेस आ रहे। कई बार तो बच्चा परेशान हो जाता है कि ये चेंज क्यों हो रहा है, मेरे मम्मी पापा मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे। क्योंकि देखो इस टाइम पर थोड़ा सा सोच का भी अंतर आ जाता है, मम्मी पापा कुछ और सोच रहे होते हैं, बच्चे कुछ और सोच रहे होते हैं, तो वो भी तनाव का पीरियड होता है, तनाव का रीजन होता है, इसलिए इसको तनाव का काल भी कहते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आप लिख सकते हैं, अमूर्त चिंतन जिसे कहते हैं, अमूर्त चिंतन। देखिए बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, जो चीजें उसके सामने नहीं है उन चीजों के बारे में सोचने लगता है, बातें बनाने लगता है। तो वो चीजें अमूर्त चिंतन, सेम मैं कहूंगी जीन प्याजे ने भी अमूर्त चिंतन के बारे में जो जो बताया, वो सारी चीजें वो सब यहाँ पर करने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये भी आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। मैंने कहीं इंग्लिश में लिख दिया, कहीं हिंदी में। एक्चुअली जब मैं पढ़ाती हूँ वो फ्लो बन जाता है, जो मुंह से निकला मैंने लिख दिया लेकिन मैंने हिंदी के साथ इंग्लिश मीनिंग भी बताया होगा। तो प्लीज आप वीडियो को बैक जाकर देख लीजिएगा कि कहीं मैंने हिंदी लिख दिया, कहीं इंग्लिश। मैं खुद अब नोटिस कर रही हूँ कि मैंने हिंदी इंग्लिश का कर दिया। तो आप वीडियो बैक करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारी विकास की 4 अवस्थाएं। इसके बाद विकास और वृद्धि में क्या अंतर है वो, और विकास डीपली मैंने सब समझाया। वो वीडियो और इस वाली वीडियो को दोनों को कोरिलेट करके पढ़िएगा। मैं श्योर हूँ जो 10 नंबर्स का विकास से आता है वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आप मेरी इन दोनों वीडियोस को भी अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस जरूर ठीक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कल का हमारा टॉपिक होगा व्यक्तिक विभिन्नता। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। वो वीडियो मेरी आप जरूर देखिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी प्लेलिस्ट देखिएगा, सारी वीडियोस देखिएगा, आपको एग्जाम में जरूर हेल्प होगी। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और फ्रेंड्स प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड गुड विशेस फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।